निंदा करते रहते हैं। उनकी उपेक्षा करो, वो अपने ईगो का फुलफिलमेंट अपने प्रकार से करते हैं। हम लोग विनम्रता से चारों तरफ ईश्वर को देखने का सपना रखते हुए शुरुआत में एक मंदिर में पवित्रता को उत्पन्न करते हैं। घर में प्यार से आदर से पूजा करो। मन को एक जगह पूजा करने लगोगे ना तो मन निर्मल पवित्र हो जाएगा, दूसरी जगह देखने में पात्र हो जाओगे। यही सिद्धांत होता है। इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने मंदिरों की स्थापना करी। भगवान शंकराचार्य अद्वैत के बहुत बड़े आचार्य थे। पूरे विश्व में उन्होंने एक अखंड ब्रह्म है इस ज्ञान की स्थापना करी उन्होंने। लेकिन उन्होंने ही मंदिरों की भी स्थापना करी। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके उन्होंने बनाया और उनकी समाधि भी वहीं जाके उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। वो बाढ़ के अंदर सब बह गया था और अभी दोबारा बहुत दिव्य उनकी समाधि बनाई गई है। तो मंदिरों का स्थापना यही आचार्य लोग करते रहे हैं, क्योंकि इसका रोल होता है। आप कसरत तो हर जगह कर सकते हो, जिम क्यों बनाया जाता है? जिम बनाते हैं क्योंकि एक जगह बड़ा अनुकूल वातावरण होता है, सब इक्विपमेंट होते हैं, वहां पे जो है राइट ट्रेनर्स होते हैं, वहां कोचेज होते हैं, वहां पे उनको जो है वातावरण और म्यूजिक और फोटो वोटो सब पहलवानों की लगी रहती है, तो थोड़े पहलवान बनने की प्रेरणा बनती, इसलिए बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद सदैव तुम जिम जाते हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी कहीं पर भी हो वहां पे भी स्वस्थ होकर जी सकते हो। तो मंदिरों का रोल होता है पूजा में, लेकिन पूजा मंदिर मात्र में नहीं होती है। पूजा एक भावना है जिसको डिस्कवर करके आदमी को जीवन में हर जगह उसका समावेश करना चाहिए। ये शिव जी बता रहे हैं। कितना बढ़िया श्लोक है। जगत ईशधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम। तो उनकी सेवा, उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनकी आराधना, जो भी कुछ है सामने, एक एक टॉपिक इतना पोटेंशियल है कि इससे बोलते जाओ तो बोलते चले जाओ, सोचते चले जाओ। तो ये जो है इतना मसाला काफी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आगे चले हैं। जो व्यक्ति पहले शरीर के धरातल पे सेवा और पूजा करता है ईश्वर की, उसके लिए दूसरे लेवल की बात भी आसान होती है। दूसरा जो है वाणी का लेवल था। काय वांग मना कार्यमुत्तमम पूजनम जपा चिंतनम कृमात्। तो वाणी के धरातल के ऊपर शिव जी बोलते हैं कि जप जो है वो बहुत ही उत्तम साधना होती है भक्ति की प्राप्ति के लिए, मन में प्यार जगाने के लिए, ईश्वर की प्रति भावना जगाने के लिए ये एक साधन है। तो छठे श्लोक में उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। हमने पिछले सेशन में इसके बारे में ये बताया था कि देखिए वाणी बहुत ही पोटेंट एक साधन होता है। हमारी इंद्रियां होती है, हमारा सामर्थ्य होता है, जिसको बहुत सोच समझ के यूज करो। बहुत अद्भुत सी चीज। आप वाणी से हनुमान जी से सीखिए, क्या से क्या कर सकते हैं। मुंह खोलो कि कार्य हो जाएगा, इतना अद्भुत सामर्थ्य है। लेकिन वाणी के साथ साथ पीछे आदमी के मन में पूजा के वजह से उचित श्रद्धा, भावना आदि होना यह आवश्यक होता
जप में वाणी का सुंदर प्रयोग है। और सीधे भगवान से नहीं चालू करो, आप वाणी अपने ही परिवेश में, आपके रिश्तों के साथ सबको प्यार दो, सबको इज्जत दो। तुम जब मुंह खोलो तो सबको प्रेरणा मिल जाए, खुशियां मिल जाए, इज्जत मिल जाए। अन्यथा मत खोलो, तुम ऐसे ज्यादा सुंदर लगते हो। उल्टा सीधा बोल बाल के तुम भट्टा बैठा देते हो। प्यार की नजरों से देखते रहो, उतना ही काफी है। जब जब मुंह खोलो, किसी को खुशी मिले, किसी को बड़प्पन मिले, किसी को प्रेरणा मिले, और झूठी नहीं मिले, नकली सब समझ जाते हैं। सच्चाई से यहां से प्रारंभ करा जाता। जैसे हम लोग पूजा जो है पूरे दुनिया को ईश्वर का रूप समझने की यात्रा में मंदिर से चालू करते हैं ना, वैसे ही यहां जप करने के लिए सुंदर वाणी के प्रयोग की इस यात्रा में आप जब जब अपनी वाणी का प्रयोग करिए, अपने परिवेश में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, वहां पर अच्छी वाणी का प्रयोग करना प्रारंभ करो। अपने कर्म के क्षेत्र में सब लोग अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब बड़े दिव्य होंगे, अच्छी भावना के होंगे, ऐसा नहीं है। ये किताबों में हो सकता है, रियलिटी में नहीं होता है। सब बेचारे दुखी हैं, सीख कर रहे हैं, अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक कुरुक्षेत्र है जहां लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना युद्ध लड़ रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में कौरव ज्यादा है, पांडव कम है। आशाएं कम है, निराशाएं ज्यादा है। सकारात्मक चीजें कम है, नकारात्मक चीजें ज्यादा है। ये किसी व्यक्ति के लिए कोई विशेष बात नहीं है, हर व्यक्ति की कहानी है। इसी जगह हमको जीवन जीना प्रारंभ करना होता है। और अनेकों लोग अपने ही संतापों में, शोकों में, झंझलाहट में कैसा कैसा बोलते हैं, होता है। लेकिन ऐसे लोगों के मध्य में भी हम अच्छा बोलना सीखें। इसीलिए किसी भी बच्चे को अच्छे माता पिता मिलना, अच्छा घर मिलना, उसके शिक्षा की स्थली होती है। उसको प्रेरणा मिलती है, उसको पता लगता है कि हाँ ये संभव होता है। देखो हमारे माता पिता कितना प्यार से, इज्जत से सदैव हमारे लिए जो है अच्छा करते आए, प्रेरणा देते आए। तो उसको ये सीखना पड़ता है। वाणी का अगर प्रयोग कोई गलत करने लगा है ना, तो शिक्षा में दोष हो रहा है। नहीं महाराज जी, आजकल के बच्चे बड़े गड़बड़ हैं। आजकल के माता पिता और गड़बड़ है। बच्चे तो मासूम होते हैं। तुम्हारे बचपन की कहानी बताएं, तुम्हारे माता पिता ने बताई थी हमको। नहीं महाराज जी, सबके सामने पोल मत खोलिए। हम बड़े उजड़े थे, हमने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। हमारा नाम ही गुल रखने वाले थे, वो इतना गुल खिलाए थे हमने। तो यहाँ पे हर व्यक्ति के जीवन में, बचपन में, जवानी में प्रॉब्लम्स होते हैं। आप कंपैशनेटली देखिए, समझिए, और अगर किसी की वाणी आप अपने ही शिक्षा संस्कार से अच्छे कर सकते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, धन्य है, अच्छी वाणी के धनी हैं आप। दूसरा सीखे ना सीखे वो उसकी यात्रा अपनी होती है, लेकिन आपकी कम से कम वाणी तो अच्छी होनी चाहिए। जप के लिए तैयारी यहां से होती है। जप वाणी की साधना है ना।
तो वाणी की साधना अच्छी वाणी से ही तो प्रारंभ होगी। उसके उपरांत आप अच्छाइयां देखना सीखो। दुनिया में बुराई देखने के लिए कोशिश करोगे तो चारों तरफ बुराई बुराई दिखेगी। अच्छाई देखने के लिए जाओगे तो चारों तरफ अच्छाई भी दिखेगी। चॉइस इज योर्स, क्या देखना चाहते हो? जहां कोई बुराई बुराई करने लगे, भक्ति सूत्र में तो नारद जी बोलते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। ऐसे लोग जो बुराई बुराई करते हैं, वाणी गंदी है, उनको पीने से किनारे करो, बोलो भलो मत। किसी के समझाने से समझ नहीं आया, तुम्हारे समझाने से कौन सुधर जाएगा? इसीलिए थोड़ा दुख करो, तुमको बहुत कुछ सीखना है अभी। अच्छे लोगों के साथ रहो, सत्संग रखो, अच्छी वाणी का प्रयोग सीखते हैं। भगवान का भजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, अनेकों सुंदर सुंदर चीजें, किसी की सेवा कर रहे हैं, अपने ही कर्म के क्षेत्र के माध्यम से सबका हित कर रहे हैं। अच्छी वाणी के प्रयोग के धनी लोगों के साथ उठो बैठो, और उसके उपरांत भगवान का अस्तित्व देख के उनका भजन चालू करो, उनकी महिमा देखो। महिमा देखने के बाद ईश्वर का तुमको पूरा विश्वास हो गया, उसके बाद जो भी तुम उनके गुणगान गा सको अपने हृदय से, दिल से गाओ। किसी न किसी के अच्छे हमको वाक्य प्रेरक लगते हैं तो उसके वाक्यों को दिल में रख के गाओ। ऐसे एक से एक संत हैं, उनकी वाणी में ही रमा करो, उनके भजन गाया करो, उनकी रचनाएं देखो। तुलसीदास जी महाराज ने कितना बढ़िया बढ़िया रचनाएं रची हैं। तुलसीदास जी हो जाएं, सूरदास जी हो जाएं, कबीरदास जी हो जाएं, और नरसिंह मेहता हो जाएं, और महाराष्ट्र के एक से एक संत हो जाएं। वाह, क्या देश है! एक से एक महान लोग यहाँ रहे, और क्या क्या रचनाएं लिख के गए। हम किस किस का नाम ले, किसका न ले, वो कम है। तो अच्छी चीज देखने जाएं तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। वाणी का प्रयोग अच्छी चीजों में ही ज्यादा करो। जब करने से पहले ये सब करना पड़ता है। वाणी का अच्छा प्रयोग और अच्छे संतों का ही वाणी का वो सीखो, गाओ। इस तरीके से वाणी का अच्छी चीजों में ही प्रयोग करो। एक होता है भजन और एक होता है संकीर्तन और एक होता है जप। क्या फर्क है इन तीनों में? संकीर्तन में हम भगवान की महिमा, कोई प्रसंग लेते हैं, अनेकों विचार लेते हैं। भजन में हम कोई एक विशेष प्रसंग लेते हैं और उसकी पूरा व्याख्या करते हैं। भगवान जिस समय शबरी जी के पास गए तो वो शबरी जी का प्रसंग लिया, केवट के पास गए तो केवट का प्रसंग लिया। आप किसी एक प्रसंग की विस्तृत, बहुत ही संगीतमय। और एक और चीज यहां है कि भजन में संगीत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आजकल धीमे धीमे भजन संगीत से जुड़ गया है। किसी से बोला भजन गाओ, बोलो जी गाना तो आते ही नहीं, हमने तुमसे गाने को कहां बोला है, हमने भजन बोला है। अरे बगैर गा के भी भजन बोलता है। सोचो तो, भगवान की भगवत गीता भगवान का गीत है। जिस समय भगवान को गीता गाना था तो उस समय भगवान ने बोला क्या, ले आओ जरा पेटी,
हारमोनियम लाओ, तानपुरा लाओ और तबला भी ले आना, मंजीरा मत भूलना। हम अर्जुन को गीता सुनाते हैं, न गीता न तबला न मंजीरा न हारमोनियम न तानपुरा, बगैर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के गीत। बोलते यही तो भगवत गीता है। अच्छा, तो महाराज जी ऐसा होता होगा कि जिस समय भगवान कृष्ण गीता कर रहे होंगे तो नगाड़ों से म्यूजिक हो रही होगी, अनेकों दुंदुभी से म्यूजिक हो रही होगी। बोलते हैं तुमको क्यों ये आग्रह है कि म्यूजिक इज नेसेसरी? म्यूजिक इज नॉट नेसेसरी। तुम जिस समय प्यार से किसी चीज का गुणगान गाते हो तो वो भजन होता है। इसीलिए अगर तुम गुणगान गाओ, तुम्हारे मन में ना अर्थ पता हो ना भाव हो, तो तुमने भजन गाया ही नहीं। ये प्रोफेशनल गाने वाले होते हैं ना। एक बार जो है वो बंबई में हमारे संस्था में कुछ फंड कलेक्शन ड्राइव के चक्कर में एक प्रोफेशनल भजन गायक को बुलाया गया। वैसा भजन गाता था, सबको मोहित कर लेता था। तो किसी तरीके से बुलाया गया, उनकी लंबी चौड़ी फीस लाखों की दी गई कि शायद उसी चक्कर में थोड़ा सा फंड कलेक्शन हो जाएगा। और वो आदमी के अंदर भजन बहुत अच्छा है, भक्ति कुछ भी नहीं। इतना शॉकिंग एक्सपीरियंस हमको लगा कि ये इतना अच्छा भजन गाता है तो भगवान का बड़ा परम भक्त होएगा। कोई भक्ति नहीं उसमें, ऐसा कोल्ड ब्लडेड होके वो बिजनेस डीलिंग कर रहा था कि ये फीस है हमारी, करोगे तो लो, नहीं तो बीच में छोड़ दूंगा, प्रोग्राम खराब हो जाएगा। अरे नहीं, बीच बीच में मत छोड़ना भैया, जो एक बार बोला है पूरा कर देना, सब लोग जमा होंगे। लेकिन उस आदमी को मतलब नहीं है, बाकी से भक्ति नहीं है उसमें। ईश्वर की महिमा का गुणगान गाएगा लेकिन भगवान का कोई आस्था ही नहीं है। और आदमी उसके अंदर इतनी कामुकता थी कि वो 3-3 शादी कर चुका है, बुढ़ा गया है तो भी शादी करके बैठा हुआ है। हमने भगवान से तुम अपना दिल का टांका जोड़ लो। बोलते टांका वाका वो तो जुड़ा हुआ है, ये टांका जोड़ना है उनको। अब कहाँ भक्ति हो, ऐसा आदमी भजन सुनाएगा। पूरा पैराफर्नेलिया, उनका पूरा ऑर्केस्ट्रा चलता है साथ में। तो आजकल के समय का ये एक विकार है कि म्यूजिक के साथ ही भजन होना चाहिए। ऐसे समय धम 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 ढोलक और ये सब बजता है ना, तो उस समय भगवान की स्तुति होती कहाँ होती है, आदमी पगला जाता है। ऐसे भजन से भैया हमको तो प्रेरणा नहीं मिलती। ज्यादा शोर हो जाए तो दूसरे शोर सुनाई नहीं पड़ते हैं महाराज जी। हाँ, ये नेगेटिव फायदा होता है बस। भजन नहीं बोलते उसको। भजन में आप भगवान की गुणगान गाइए साइलेंटली, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। आपकी भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सिंसियर, जेन्युइन। जब किसी एक प्रसंग विशेष को लेके भगवान की आप गुणगान गाइए तो उसको भजन बोलते हैं। जब भगवान के एक नाम को लेके अनेकों प्रकार के मॉड्यूलेशंस करते हुए गुणगान गाना, उसको संकीर्तन बोलते हैं। और एक नाम के उच्चारण मात्र से ही वो आनंद की अनुभूति करने को जप बोलते हैं। जप में आवृत्ति होती है, रेपिटेशन होता है। जो चीज आपको बहुत ही प्रिय लगती है, आपको बहुत ही सुखद अनुभूति देती है, उसका नाम मात्र का स्मरण। जैसे आपको कोई बहुत ही प्रिय है, आपका प्रेमी है कोई, उनका विचार करके, उसका रूप,
उसका नाम, इट इज समथिंग स्पेशल। कुछ कुछ होता है कि नहीं? नहीं महाराज जी, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। हा? जो हमको प्रिय होता है उसका नाम मात्र स्मरण करके, जैसे कोई व्यक्ति हमको प्रिय हो उसके हम प्रसंगों को भी याद करते हैं, घटनाओं को भी याद करते हैं, अनेकों तरीकों से वह गुणगान उसके गाया करते हैं। अब तो ये आलम है कि एक नाम मात्र जो बोलने से ही भाव जग जाता है। देखिए, भजन हो, संकीर्तन हो और जप हो, ये सब वाणी के प्रयोग से मन में भावना जगाने के साधन होते हैं, है ना? अगर कोई भजन गा रहा हो और आपके मन में कोई भावना ही नहीं जग रही है तो वो भजन का पूरा काम नहीं हुआ। किसी भी भजन में आपकी आंखें बंद हो जाएं, ईश्वर की महिमा का स्मरण करने लगे, भक्ति भावना जग जाए, तो वो भजन काम आया, प्रभावित रहा। तो शुरुआत में किसी एक प्रसंग की चर्चा करके विस्तृत फिर भावना जगाई जाती है। संकीर्तन में जो है वह एक ही को अनेकों प्रकार से गाने से भावना जगाई जाती है। जप में नाम मात्र के उच्चारण से भावना जगती है। एक नाम के जप के लिए आदमी को धीमे धीमे ग्रेजुएट होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। और ऐसा नाम जो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल हो, मन में भावना जगाए, वो किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ईश्वर के रूप होते हैं। शुरुआत में होते नहीं है सब ईश्वर के रूप, इसीलिए किसी भी देवता को, किसी भी बाबा जी को, किसी को लेकर करने से काम नहीं बनता है। यहाँ पे शास्त्रोक्त तो होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई शास्त्रोक्त रूप लेके, क्योंकि शास्त्रोक्त लेने से क्या होता है, उसके पीछे पूरा एक इतिहास होता है, ग्रंथ होते हैं, रहस्य होते हैं, साहित्य होता है, जो आपको बड़ी गहराई तक ले जाता है। इसीलिए शास्त्रोक्त रूप एक लेके, एक नाम लेके, महत्वपूर्ण यह है कि नाम से भावना जगनी चाहिए, बहुत प्यार से, तब जप चालू होता है। थोड़ी देर आदमी एक नाम जपे, कितनी बार जपना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्यार से, आपके कोई प्रेमी है, आपको प्रेम के भी व्यक्ति के लिए जो है कितनी बार नाम लेना है, तो सोचना ही बड़ा विचित्र लगता है। बोलते हैं एक बार लेने से काफी हो जाता है महाराज जी। हमारे गुरुदेव के प्रति मन में बहुत आदर है। यह आवश्यक है कि 108 बार लेंगे तभी भावना जगेगी। हम तो एक बार लेते हैं वही काफी हो जाता है। यहां हम लोग भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में बैठे हुए हैं। हमारे अंदर इनका ज्ञान देख के, इनकी सेवा, इनका जीवन देख के बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इनका ग्रंथ, इनका साहित्य पढ़ा है हमने, इनकी विचार की गहराइयां देखी हैं। जितना हम देख पाए ये तो बहुत गहन है, लेकिन जितना हमने देखा है हम रोमांचित होते हैं। इसीलिए एक बार नाम लेते हैं तो ही हमारे मन में कुछ कुछ होने लगता है। जब आपके अंदर आपके इष्ट देवता का एक बार नाम लेने से कुछ कुछ होने लगे, कुछ कुछ होता है। बड़ी अच्छी टाइटल था, जहां पर भी था, किसी फिल्म का था या गीत का था, कुछ कुछ होता है। गुदगुदी होती है हमारे अंदर, तो
हृदय में किसी की महिमा कैसे स्मरण होता है, ये नाम मिल गया आपको। इस नाम की आवृत्ति अभ्यास करते करते आपके मन के अंदर वो भक्ति भाव जग जाता है। वाणी का सबसे सुंदर प्रयोग यह है कि ये वाणी के प्रयोग से ही भक्ति जग रही है। देखो, काय वांग मन कार्य मुक्तम, शरीर से सेवा करते रहे तो मन में प्यार जग रहा है। ऐसे की वाणी, ऐसे का नाम लेना अपनी वाणी से जो आपके हृदय में कुछ नहीं बहुत कुछ उत्पन्न करता है। तब जप भी जो है भक्ति की साधना बन जाती है। तो आप जो है वो बैठ के ऐसे के नाम का ही स्मरण मात्र करें तो मन में प्रेरणा होती है, उत्साह जगता है, भक्ति भाव जगता है। ये भक्ति, ये जप की जो है साधना होती है। जप मतलब ये होता है, अच्छा मैकेनिकली जप करने से मन जड़ होता है, ये और प्रॉब्लम है। अगर आपके मन में भावना नहीं जगती और आप किसी चीज को बोल रहे हो तो मन में जड़ता आती है, बड़ा डेंजरस होता है। जब भावना से जप करो तो मन में भक्ति भावना जगेगी और जीवन तो होगा। मैकेनिकली कोई चीज करोगे जिसकी भावना नहीं जग रही है तो मन जो है ना जड़बुद्धि हो जाएगा। इसीलिए अनेकों लोग जप करते हैं उनका मन और जड़ हो जाता है, क्योंकि वो लोग भावना से नहीं करते हैं। इस साधना में दोष नहीं है। भगवान ने 10वें अध्याय में गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ हमारी विभूति है, इट इज वन ऑफ माई ग्लोरीज। इतना पोटेंशियल होता है, लेकिन इसका पोटेंशियल तभी होता है जब भावना से करा जाए। तो ये जप में चीज होती है, और यहां भगवान शंकर इसको एक उस श्रेणी में रखते हैं जो मन में भक्ति भावना जगाने का वाणी का सबसे सुंदर प्रयोग है। लेकिन यहां कुछ और डिटेल्स देते हैं। क्या देते हैं? बोलते हैं कि उत्तम स्तवाद उच्च मंदता। उत्तम, उत्तम अर्थात जो ईश्वर है, जो सर्वोत्तम होते हैं, जो परम सत्य होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, उनका उत्तम, उत्तम का स्तव, उसकी स्तुति, उनका गुणगान, उनका गुणगान, ईश्वर का गुणगान गाना। ये जो है यहां अनेकों वाणी के द्वारा भिन्न भिन्न लेवल्स का होता है। पहला लेवल होता है उच्च जप, दूसरा होता है मंद जप, और तीसरा होता है चित्त जम जप। तो ये जप के 3 लेवल्स होते हैं। शुरुआत में जो है आदमी उच्च जप करे, भगवान का गुणगान गाने के लिए जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनका नाम आप। सबके मध्य में ज्यादा जप नहीं करना चाहिए, एकांत में ज्यादा होता है, क्योंकि सबके मध्य में दूसरे को प्रभावित करना, भक्ति जगाने का ऊर्जा रखना, ये सब चीजें जुड़ जाती हैं, साधना नहीं बन पाती है। उसमें हमारे अंदर भक्ति कितनी जग रही है वो नहीं आ पाती है। इसीलिए अकेले में, आप अकेले में बैठ के थोड़ी देर ऊंची आवाज में जप करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुरुआत में जितनी ऊंची होती है ना चीज, तो ग्राह्य होती है,
हम कनेक्ट आसानी से कर पाते हैं। इसीलिए शुरुआत में ऊंचा जप, ओम का भी उच्चारण होता है, पहले ऊंचा ओम का उच्चारण करना चाहिए, उच्च जप करना चाहिए, फिर धीमे धीमे उसको स्लो डाउन करना चाहिए, वॉल्यूम कम करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंद जप में आप ही सुन पाए, दूसरा सुन नहीं पाए। उच्च जप में अगर कोई होता है तो भी सुन सकता है, लेकिन मंद जप में हमारा गला मात्र चलता है और केवल हमको ही पता लगता है। लेकिन ऐसी सॉफ्ट डोज भी प्रभाव कर रही है, बड़े सॉफ्टली बोल रहे हैं, भक्ति वैसी उत्पन्न हो रही है। तो ये मंद जप होता है। उसके बाद शिव जी बोलते हैं कि तीसरा लेवल होता है जिस समय तुम्हारे जो है ना गले से भी चलना बंद कर दो, मन में चलाते रहो। ओम नमः शिवाय पहले ऊंचा, फिर मंद, फिर चित्त जम जपा। चित्त के अंदर ही आवृत्ति हो रही है, धीरे धीरे सूक्ष्मता के लेवल पे। अब हमारे मन के अंदर ही जब चल रहा है, और जब चलता है तो बड़ी भावना जगती है। तो इस तरीके से एक यात्रा पर निकलना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करते हैं ना महाराज जी, जो अल्टीमेट वहीं से चालू कर देते हैं, हम चित्तजम से चालू कर देते हैं। एक सज्जन एक होटल में गए खाना खाने, उन्होंने 8 रोटी खाई। तो और ये देखा कि जब 8वीं रोटी आई थी ना तभी तृप्ति हुई। तो बोलता 8वीं के पैसे दूंगा बस, मतलब बाकी 7 बोलते उसे तृप्ति नहीं हुई थी। तुमने असली रोटी 8वीं बनाई थी, 8वीं के पैसे दूंगा मैं, सीधे 8वीं वाली रसगुल्ला रोटी। मतलब भैया 8वीं तक पहुंचने के लिए 7 खानी पड़ती है। तो सूक्ष्म साधना करने के लिए पहले शुरुआत में अन्य साधना को सिद्ध करो। सो प्रॉब्लम क्या है? तुमको जल्दीबाजी क्या? ऐसा क्या तुम्हारा ईगो है कि तुम बड़े फाइन वाली साधना करोगे? अरे करोगे, हो सकता है करो, हम कौन मना करने वाले, लेकिन तुम खुद ही अपने अंदर प्रमाण प्राप्त कर लो ना कि तुम उच्च जप ठीक से कर पाते हो कि नहीं। फिर मंद जप करो, फिर चित्तजम जप करो। सीधे चित्तजम जप करने का दुराग्रह मत करो, खुद ही तुम मिस आउट करोगे। उसके बेनिफिट्स जो होते हैं ना, बहुत ही स्पष्ट दृष्ट वाणी के, उसका लाभ लो। तो ऐसे जो है वह उत्तम स्तवात्, पहले उत्तम की स्तुतियां करो, गुणगान गाओ, फिर उच्च जप करो, फिर मंद जप करो, और फाइनली ऊपर से बिल्कुल शांत हो, लेकिन मन में चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता है, और हमको दूसरे को दिखाने की कोई भावना भी नहीं है। हमारे मन में वो नमः शिवाय, वो नमः शिवाय, विचार मात्र, वृत्ति मात्र, थॉट मात्र। इस तरीके से वाणी का प्रयोग तुमको धीमे धीमे सूक्ष्म धरातल तक ले जाए। इससे भक्ति जग जाएगी। हम लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या देख रहे हैं? आसक्ति से भक्ति की यात्रा, ये पूरा टॉपिक चल रहा है, और उसमें शरीर, वाणी और मन का कैसे प्रयोग होता है, बेस्ट प्रयोग। उसके अंदर पूजा की बात करी, फिर उसके बाद जो है यहाँ वाणी की चर्चा करी। वाणी की चर्चा में
3 लेवल्स दिखाए। पहले स्तुतियां गुरु को, उत्तम स्तवात, स्तव स्तुतियां, स्तोत्र, भजन, गुणगान, शुरुआत यहां से। उसके बाद एक नाम लेके उच्च जप, फिर मंद जप, फिर चित्त जप। ये यहां पे साधना बताई और अपने आप ही मन के लेवल पे पहुंच गया है। एक और चीज इस श्लोक में तुम्हें बोलते हैं कि चित्त जप जो है वो ध्यान के लिए तुमको तैयार करता है। चित्त जप ध्यान उत्तम, ये बड़ा उत्तम प्रकार का ध्यान है। एक दिव्य सत्ता की अवेयरनेस तुम्हारे अंदर सतत विराजमान है। असली में ध्यान केवल मन की साधना नहीं होती है। मन को शांत कर दो, मन को एकाग्र कर दो, मन में कोई एक चीज मैकेनिकली जपो, बोलते रहो। ध्यान होता है ईश्वरीय सत्ता की अवेयरनेस। अल्टीमेटली धीमे धीमे वहां पहुंचना होता है। ध्यान की प्रारंभ की भी साधनाएं होती हैं। शांति से थोड़ी देर बैठ जाना, ये भी ध्यान की साधना में आता है। बैठ के उसके बाद प्राणायाम करना, मन को शांत करना, शरीर को स्थिर करो तो मन भी स्थिर होने लगता है। ये सब ध्यान की साधना के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी ध्यान असली चालू नहीं हुआ है। ध्यान तो तब तैयारी के बाद चालू होता है जब आपके अंदर ईश्वरीय सत्ता की अवेयरनेस आती है, तब ध्यान होता है। ध्यान तो सत्य का ही होता है ना, शाश्वत का ही होता है। तो ये जो है ना, ऐसा जब तुमको ध्यान के लिए तैयार कर देता है। चित्त जप ध्यान उत्तम। और जब उन्होंने ध्यान की बात बताई तो ये 7वां श्लोक उससे जुड़ जाता है। उसमें बोलते हैं कि अब ध्यान में थॉट का फ्लो हो रहा है। आपके अंदर मन ही मन में किसी चीज की अवेयरनेस है। मन उसको बोलते हैं जहां अनेक चीजों का वृत्तियां होती, अवेयरनेस होती। थॉट्स के फ्लो को माइंड बोलते हैं। माइंड ब्रेन नहीं होता है। मन होता है जिस समय हमारे अंदर वृत्तियों का प्रवाह होता है, किसी चीज की अवेयरनेस होती है। इसी मन में आप अब चाहो, देखो इस समय इस व्यक्ति ने कैसी साधना करी, ईश्वरीय सत्ता की अवेयरनेस हो रही है। आप किसी चीज की भी अवेयरनेस करो, अपने काम धंधे की हो, रिश्ते नाते की हो, सेवा की हो, कोई आर्ट की हो, रचना की हो, किसी को लेखन करना है, किसी चीज की अवेयरनेस आपके मन में आएगा तभी बाहर अभिव्यक्त होगा। तो ये जो मन होता है, इसको जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, उसका मन बड़ा फाइन हो जाता है। तो वो चीज यहां 7वें श्लोक में बताते हुए कहते हैं, आज धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। देखो मन के अंदर जो थॉट्स के फ्लो चलते हैं ना, आप बड़े ऑब्जेक्टिव होकर अपने मन के ऊपर दृष्टि डालो। मन की एक दुनिया है जो आप ही देख सकते हो। हर व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है वो खुद ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। और ये हमारे मन का क्या हाल है। हाल कैसा है जनाब का, कैसा हाल है मन का। बोलते हैं मन तो महाराज जी बंदर है हमारा, कहां से कहां भागता है, एक डाल से चालू करता है और कहां फाइनली लैंड करता है, ये तो भगवान ही मालिक है।
हमको भी नहीं पता है, उछलता रहता है सब। अगर मन आपका उछलता रहता है तो यू आर वेरी लकी, वो यंग है, डायनेमिक है, जीवंत है, एनर्जेटिक है। और जब ज्यादा कोई एनर्जेटिक होता है उसको मैनेज करने में उतनी ही ट्रिक लगती है। कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनके पेरेंट्स को नमन करते हैं, बोलते धन्य हो, तो हैंडल कैसे करते हैं इसको? रोना, गाना, चीखना। तो मन जो है वह, एक तो हमने गजल ही सुनी थी, अभी भी मैं जवान। एक बेगम अख्तर करके होती थी, लखनऊ की बड़ी प्रसिद्ध गायिका थी, तो उनकी गजल थी अभी भी मैं जवान हूं। बुढ़ा गई थी वो बुढ़ी अम्मा बैठी हुई है, बोल रही है अभी भी मैं जवान, क्योंकि मन उत्साही है, मन के अंदर एनर्जी है। और वस्तुतः शरीर की उम्र होती है, मन की उम्र नहीं होती है। ये और प्रमाण है कि शरीर और मन डिफरेंट होते हैं। मन शरीर से डिस्कनेक्टेड होता है, हम चाहे इसे वरी करते रहे, लेकिन दरअसल मन का जो है शरीर से कोई चिंता नहीं होती है। तो ये मन जो है आपका जीवन तो अच्छा है, लेकिन इसको हैंडल करना चाहिए। हनुमान जी की पूरी कहानी हमको इसी की दृष्टि से दिखाई पड़ती है। वानर रूप में हनुमान जी को क्यों रखा गया? क्योंकि वो मन के प्रतीक हैं। मन जो है चंचल भी हो सकता है, मन जो है परम भक्त भी हो सकता है, समर्थ सक्षम भी हो सकता है। जिस व्यक्ति का मन जो है वह निगृहीत हो, भक्त हो, वो कितना समर्थ होता है। यही हनुमान जी के जीवन की कहानी है। मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, अनेकों विचार आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भिन्न भिन्न विचार चलते रहते हैं। और जो जो चीजें चलते हैं वो ऐसी ही जगह मन जाता है जो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन हमारे लिए ईश्वर ज्यादा वैल्यूएबल हो जाए, उसका लक्षण यह है कि एक जगह मन फोकस करे, स्थिर हो, डीप में जाए। इसीलिए एक चीज में ध्यान लगाने का सामर्थ्य जगाना चाहिए। यहां शिव जी बोलते हैं कि मन के अंदर दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं सरल चिंतन, और एक को बोलते हैं विरल चिंतन। सेकेंड लाइन, सरल चिंतनम विरल तत्परम। सरल चिंतन और विरल चिंतन। विरल चिंतन होता है खंडित चिंतन। थोड़ा ये विचार आया, फिर यहाँ विचार के बाद वहां पर भी घूम आया, फिर उसके बाद भी चिंतन कर लिया, फिर यहाँ भी चिंतन कर लिया, अनेकों जगह जाता है। खंडित चिंतन को विरल चिंतन बोलते हैं। और सरल चिंतन होता है जब एक चीज में गहराई से आप फोकस करने का सामर्थ्य रखते हैं। किसी एक चीज को आप, तभी जीवन में किसी चीज का भी ज्ञान हो पाएगा जब एक चीज में हम थोड़ा ध्यान ले जाएंगे। जो चीज में ध्यान ले जाएंगे उसी चीज का ज्ञान होगा। इसीलिए सरल चिंतन का सामर्थ्य होना चाहिए। तो अब ये जो है ना, यहां सरल चिंतन भी वो बोलते हैं कि कैसा होना चाहिए। उनको देसी घी याद आता है। आज धारया स्रोत सा समम। आज बोलते हैं घी को, तेल को समझ लो।
जब आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे में घी को या तेल को डालते ना, उसकी धार देखो, उसका फ्लो देखो, क्या बिल्कुल अखंड चलता है। ऐसा लगता है कि कोई चींटी इसी धार के ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकती है। पूरा एक जो है ना पिलर जैसा दिखाई पड़ता है। और एक होता है स्रोत सा समम, नदी की धार। तो नदी की धार भी हो सकती है या आज्य की धारा भी हो सकती है, घी या तेल की धारा भी हो सकती है, या नदी का फ्लो चल सकता है। ये देखो मन की कहानी है। मन की दुनिया में भगवान शंकर हमको ले जा रहे हैं। बोलते तुम्हारे मन के अंदर विरल चिंतन शुरुआत में हो तो बस जीवंतता दिखाई पड़ती है, डायनेमिज्म दिखाई पड़ता है। नेगेटिव नहीं है, एनर्जी है, लेकिन अभी डायरेक्शन नहीं है उसको। लेकिन यही मन सरल चिंतन करने लग सकता है। सरल चिंतन में भी शुरुआत में नदी की तरह भी हो सकता है और तेल की धारा की तरीके से तुम्हारा लेजर बीम की तरह तुम्हारा मन किसी चीज में फोकस कर सकता है। जब लेजर बीम की तरह तुम्हारा मन बनता है तो गहराई तक तुमको सब चीजें स्पष्ट हो जाती है। जब हमको ऐसे ध्यान की तैयारी करवाता है, शुरुआत में हम लोग जो चिंतन करेंगे तो वहां पे मन इधर उधर भटकेगा। कोई चिंता मत करो, सभी का मन ऐसा होता है। इसी मन को धीमे धीमे दिशा दी जाती है। अगर किसी के मन में विक्षेप होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इसीलिए है क्योंकि दूसरी चीज की वैल्यू भी ज्यादा है, यहां वैल्यू थोड़ी कम है। जहां वैल्यू होगी मन वहीं जाएगा। इसीलिए मन कभी भी दुश्मन नहीं होता है, मन सेवक होता है हमारा। हमने ही मन को किसी और चीज की वैल्यू दे रखी है, मन उसी का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ वही चिंतन करेगा। जब तक हमारे मन में ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ईश्वर का महत्व हो जाएगा, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो ईश्वर का चिंतन करेगा। तो धीमे धीमे जो है मन को पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है, बहुत ही धीरज से मन को प्यार से हैंडल करना पड़ता है। मन को डंडे से नहीं हैंडल करना पड़ता है, बच्चों की तरीके से। बच्चों को डंडा मार के काम होता है क्या? पेट की तरीके से। हमारे वहां पे सदैव पेट्स रहते हैं, कभी डंडा नहीं लगाया। देखो कितना समझदार है। अभी हमने कस के मुंह बोल दिया तो उठ जाएगा वो। इतना ध्यान देता है, अलर्ट रहता है। एकदम उनको पता लगता है कि कुछ गलती हो रही, चले जाता है। बच्चों को भी प्यार से समझाने से काम बनता है, डंडे मारने से तो सामने डर जाएंगे लेकिन अंदर थोड़ी समझेंगे। वैसे ही मन को हैंडल करना पड़ता है। मन में विक्षेप हो, ये मन की जीवंतता दिखाता है, कोई दोष नहीं दिखाता है, लेकिन दिशा नहीं है, अभी वैल्यू नहीं है किसी एक चीज की। एक चीज की वैल्यू हो जाएगी तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये यात्रा चालू होगी। विरल चिंतन से सरल चिंतन होगा, सरल चिंतन में शुरुआत में नदी जैसा होगा, उतार चढ़ाव होंगे, बड़े फेने होंगे, बहुत ही बबल्स होंगे, बड़ी घाटों से गुजरेगा, लेकिन चलता जाएगा। फिर उसके उपरांत तेल की धारा की तरीके से चिंतन चलता है। ये हर व्यक्ति के पास मन होता है और मन ऐसा बन जाता है तो उसके लिए आशीर्वाद हो जाता है। तो ये आसक्ति से भक्ति की यात्रा में शरीर
वाणी और मन, इसकी साधना यहाँ भगवान शंकर ने उन तपस्वियों को बताई। हम और आप तो चुपचाप उनके कंधे के पीछे से सुन रहे हैं, ये उनको उपदेश दिया जा रहा है। फिर उसके उपरांत यहाँ पे कुछ और चीजें भगवान बताते हैं जो कि हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की।